हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास में भाषा शिक्षण के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा शिक्षण के सूत्र क्या हैं। तो बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया के दौरान इसका विश्लेषण करके मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सामान्य नियम बताए हैं, जिसका प्रयोग अगर आप भाषा शिक्षण के समय करते हैं तो आपका शिक्षण कार्य सफल होता है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो आसानी से सहज रूप से भाषा को सीख लेते हैं। यही है हमारा भाषा शिक्षण के सूत्र या फिर नियम। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम लोग जो कुछ भी प्रमुख नियम है भाषा शिक्षण के उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चों का मानसिक विकास इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है कि वे अमूर्त अवधारणाओं को समझ सके। आप केवल उनको सिद्धांत बता दीजिए, कोई नियम बता दीजिए और वो समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके सामने जब तक किसी वस्तु को स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक वो ठीक से नहीं सीख पाते। वह इसीलिए जो प्राथमिक स्कूल के बच्चों की किताबें होती हैं उसमें रंग बिरंगे बहुत सारे चित्र दिए होते हैं, ताकि बच्चा उन चीज़ों के माध्यम से उन चित्रों को देखकर सीख सके। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वे उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रखकर ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। यानी कि जो भी ज्ञान उनको पहले से प्राप्त होता है उसी के आधार पर वो नई चीज़ों को सीखते हैं। आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्कूल में सबसे पहले बच्चों को अगर संज्ञा पढ़ाया जाता है तो अगली कक्षा में संज्ञा के प्रकार के बारे में बताया जाता है। यानी कि वो जो संज्ञा को पहले से ही जानते हैं तो उसी को आधार बनाकर, यानी उनके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आगे की जो भी विषय वस्तु होती है वो दी गई होती है और इसी आधार पे पढ़ाया जाता है। यही हमारा था ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए, बच्चों के मस्तिष्क में दैनिक जीवन के अनुभव से कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित होती हैं और इन्हीं अनिश्चित धारणाओं पर विचार विमर्श करने के बाद उसके विचार किसी एक पर निश्चित रूप धारण कर लेते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय उसके दिमाग में बहुत सारी अनिश्चित धारणाएं होती हैं दैनिक जीवन के अनुभव से, या फिर जैसे भी, क्योंकि उसका मानसिक क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो परियों की कहानी को सच मानता है। उसको लगता है कि जब बारिश हो रही है तो सच में वहाँ ऊपर कोई बैठा है आसमान में जो कि बारिश करा रहा है। तो ये सभी जो अनिश्चित धारणाएं हैं वो उसके दिमाग में होती है और इन्हीं के बाद धीरे धीरे वो विचार विमर्श करके किसी से पूछ के उसके दिमाग में एक निश्चित धारणा स्पष्ट हो जाती है कि आखिर क्या सही है। यहां तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए, अध्यापक को विषय वस्तु को विश्लेषित करते हुए, यानी कि अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, यानी बताना चाहिए। उसके बाद विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना चाहिए, यानी सबको फिर एक साथ मिला के हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। अगर हमें जल चक्र पढ़ाना है तो सबसे पहले हम बच्चों को वाष्प के बारे में, वाष्पन के बारे में बताएंगे, उसके बाद संघनन के बारे में बताएंगे और उसके बाद सबों को एक साथ जोड़ के हम लोग जल चक्र बता सकते हैं कि यही जल चक्र है। इसमें वाष्प भी सम्मिलित है। वाष्प क्या है, वाष्पन कैसे होता है, संघनन कैसे होता है, और उसके बाद सीधे जल चक्र हम लोग बता सकते हैं कि ये सभी मिलकर जल चक्र का निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा जो नियम था वो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी पहले उसको अलग अलग करके बताना है, फिर साथ ही उसको एक साथ मिला के स्पष्ट कर देना है। यहां तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला है हमारा आगमन से निगमन की ओर। देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि पढ़ाते समय बच्चों को पहले उदाहरण देते हैं और उसके बाद नियमों का निर्धारण किया जाता है। जैसे हिंदी की कक्षा में आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से जब आपको संधि पढ़ाया जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि हमें एक शब्द शिक्षक दे देते हैं और उसमें जैसे हमें विद्यालय लिखा हुआ है तो विद्यालय को पहले आप जोड़ के ऐसे दिखाते हैं और उसके बाद मिला के विद्यालय बना देते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय हुआ, उसके बाद विद्यालय। तो यहाँ तक हमारा जो नियम हुआ वो संधि का स्पष्ट हो जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग हिंदी व्याकरण पढ़ाते समय ही किया जाता है। ये नियम जो है आगमन से निगमन की ओर, ये हर जगह पर हर विषय में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में यह नियम लागू होता है आगमन से निगमन की ओर, यानी पहले उसको उदाहरण देते हैं और उसके बाद नियम को बताया जाता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं।
देखिए, अगला है हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को या फिर बच्चों को पहले उन विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो एवं जिन्हें पढ़ने में वे समर्थ हों। ऐसा नहीं है कि आप उनके सामने कोई भी ऐसा विषय लेके पढ़ाना शुरू कर दें जो कि उनकी समझ से परे हो या फिर उसमें उनकी रुचि ना हो, तो वो नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए उन बच्चों का रुचि जागृत करना होता है, इसके बाद ही वो पढ़ने में समर्थ हो सकते हैं, वो पढ़ने में रुचि लेते हैं। इसके बाद विषय सामग्री के तार्किक पक्षों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले उनका तो ऐसा प्रयास करना है कि उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है वो वृद्धि हो, वो पढ़ने में ज़्यादा रुचि लें। यहाँ तक हो गई बात। यही था हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। आगे देखते हैं। देखिए, अगला है हमारा विशेष से सामान्य की ओर। इस नियम के अनुसार बालक को सबसे पहले विशेष ज्ञान एक होता है, विशेष जो नियम होता है उसको बताइए, उसके बाद उसे सामान्य की ओर ले जाना चाहिए। जैसे उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। अगर हमें गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है या फिर अगर हमें न्यूटन का जो नियम पढ़ाना है, तो सबसे पहले आप किसी भी वस्तु को, पेन को, कलम को, जो किताब वगैरह हो गया, उसको आप गिरा के ऐसे दिखा सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, और इसके आधार पर एक सामान्य नियम उन्हें बता सकते हैं। तो ये हो गई हमारे विशेष से सामान्य की ओर। यहां तक होगी बात। आगे देखते हैं। देखिए, अगला है हमारा सरल से जटिल की ओर। ये तो बहुत ही साधारण है। जैसे अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो वैसी स्थिति में बच्चों को सबसे पहले जो सिंपल एकदम शब्द हैं उसको बताइए, एकदम जो आसान है। उसके बाद उनको वाक्यांश बताइए, कोई भी वाक्य का छोटा छोटा, राम आ घर चल। आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों की किताबों में इसी प्रकार से दिया होता है। तो सामान्य छोटे छोटे शब्द उनको वाक्य बनाना सिखाइए। उसके बाद उनको कुछ ये दीजिए, मुहावरा दीजिए पढ़ने के लिए, श्रुत लेख आदि। तो इसके बाद से वो सरल से धीरे धीरे जटिल भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं सहज रूप से। तो यही था हमारा सरल से जटिल की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।